गुजराती बहू। अरे बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, उस गुजरातन से शादी मत कर। अरे वो जिंदगी भर मुझे ढोकला खिलाएगी। क्या माँ, आप एक ही बात को रोज रोज दोहराती रहती हो। मेरा आखिरी फैसला है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुधा से और किसी से नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, एक दिन तू पछताएगा। कुछ दिनों के बाद मोहन सुधा से शादी कर लेता है। फिर एक दिन, अरे बस कर बहू, रोज रोज ढोकला खिला रही है, तंग आ गई हूं मैं। आज से इस घर में ढोकला नहीं बनेगा। अरे माँ जी, आप चिंता मत करिए, आज ना मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, ऐसा क्या बना रही है, जरा मैं भी तो जानूं। माँ जी, आज ना मैं जलेबी और फाफड़ा बना रही हूँ। हे भगवान, फिर वही मीठा। अरे नालायक, तेरे पिताजी के यहाँ शक्कर बनाने का कारखाना है क्या? है? क्या मतलब माँ जी? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम गुजरातियों को शक्कर मुफ्त में मिलती है क्या? तुम लोग इतना मीठा क्यों खाते हो? अरे बहू, हम पंजाबी हैं, मुझे तीखा मिर्च मसाला खाने की आदत है। तेरा फीका और मीठा खाना खा खा के मैं तो वक्त से पहले ही मर जाऊंगी। गायत्री उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं। एक दिन सुधा बाजार से खरीदारी करके घर लौटती है। बहू, ले आई सारा सामान? जी माँ जी। गायत्री सामान का बिल देखती है। अरे ये क्या, तू इतना महंगा सामान लाई है? अरे बहू, दुकान वाले तुझे भोली भाली देख ठग लेते हैं। लेकिन माँ जी, अब मैं किसी से झगड़ा तो नहीं कर सकती ने। अरे झगड़ा करने के लिए कौन कह रहा है? कम से कम मोल भाव तो कर लिया कर। अरे इतनी सीधी रहेगी तो कैसे काम चलेगा? जाने दे, तुझे समझाकर कोई फायदा नहीं। इस तरह गायत्री देवी बात बात पर अपनी बहू से परेशान हो जाती थी। एक दिन गायत्री के कुछ रिश्तेदार आते हैं। गायत्री रात के खाने में अपनी बहू से पनीर की सब्जी बनवाती हैं। अरे ये कैसी सब्जी है, इसमें तो नमक की जगह शक्कर डाला हुआ है। ये सुनते ही गायत्री अपना सर पकड़कर बैठ जाती हैं। हो गया सत्यानाश, मेरी बहू ने अपना कमाल दिखा ही दिया। बुआ जी, ये सब्जी तो बहुत मीठी है, इसे कौन खाएगा? आपको तो रोज यही खाना खाना पड़ता होगा। बुआ जी, मेरी समझ में नहीं आता कि आप जिंदा कैसे हो। तू सही कह रहा है, हम यहाँ मंदिर का प्रसाद खाने आए हैं। चलो छोड़ो, अब तो पेट भर खाना खाने के लिए हमें बिल्लू के ढाबे जाना पड़ेगा। चलो गाड़ी निकालो। ये सब देख गायत्री को बड़ा बुरा लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे भैया, ऐसी भी क्या नाराजगी, आप अपनी इकलौती बहन के घर राखी बंधवाने भी नहीं आ सकते? तभी गायत्री के भाई साहब गुस्से से फोन काट देते हैं। गायत्री ये देख बहुत दुखी हो जाती हैं और रोने लगती हैं। देखते ही देखते रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। गायत्री झूठी आस लगाए और पूजा की थाली सजाए बैठी अपने भाई का इंतजार कर रही होती हैं। अरे माँ, तुम हर साल मामा जी का इसी तरह इंतजार करती हो, लेकिन मामा जी कभी नहीं आते। अरे बेटा, वो मेरा इकलौता भाई है, वो चाहे आए या ना आए, लेकिन मैं तो बहन होने का फर्ज निभाऊंगी ही। तभी दरवाजे पर गायत्री को कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। अरे गायत्री, मेरी बहन, कहाँ है तू? अपने भाई की आवाज सुनकर गायत्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो दौड़ी चली आती हैं। अरे भैया, आप अरे गायत्री, मुझे माफ कर दे। आज तक मैं झूठे घमंड में जी रहा था, लेकिन कल तेरी बहू सुधा मेरे घर मुझसे मिलने आई
और इसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी छोटी है और हमारे रिश्ते कितने अनमोल। चल अब जल्दी से राखी बांध। हाँ भैया। इस तरह गायत्री की बहू ने अपनी मीठी जुबान से एक दिन में वो कर दिखाया जो गायत्री कई सालों से नहीं कर पा रही थी। मुझे माफ कर दे बहू, आज तेरी वजह से मेरा भाई मुझे वापस मिला है। सच में आज तेरे इसी मीठे स्वभाव ने मेरी जिंदगी में खुशियां ला दी। मेरे बेटे ने तुझे मेरी बहू बनाकर बहुत अक्लमंदी वाला काम किया है। आप भी ना माँ जी, आखिर आपका बेटा है किसका बेटा? अरे बड़ी नटखट है तू।